बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को आखिरकार आकाश आनंद को क्यों हटाना पड़ा और प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। उनके इस कड़े फैसले के पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है, इसी पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं सहारनपुर के रामनगर इलाके में। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के ही जो कोर वोटर हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं और उनसे यहाँ पर बात करेंगे। और सबसे पहले आप ही से बात करूँगा, आप कैसे देखते हैं? आप तो पुराने बसपा ही हैं, कैसे देखते हैं बहन जी के इस फैसले को और क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? नहीं, बहन जी के फैसले से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। वो तो पार्टी के सर्वमान्य लीडर हैं और फैसले तो उनके ही होते हैं। इससे पहले भी फैसले होते रहे हैं, कड़े फैसले इससे पहले भी लेते रहे, लेकिन पार्टी के जो कोर वोटर है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो इस बार जो काफ़ी सख्त फैसला ले लिया, इसके पीछे एक वजह कहीं ना कहीं जो उनके ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, वो भी बताए जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखो जी, इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इससे पहले भी कड़े से कड़े फैसले होते आए हैं। उनका कोई खास इस तरह का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सर्वमान्य नेता है बहन जी, और जो भी कुछ करना तो उन्हीं है। बाकी सब तो लीडर तो एक ही है, नेता तो बहुजन समाज पार्टी में नेता तो एक ही हैं, बाकी सब तो कार्यकर्ता हैं। नेता तो सिर्फ बहन जी है, इसके अलावा सब कार्यकर्ता हैं। जब बेटे को हटाया और उनके पिता को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया आनंद जी को, तो पहले से उनके साथ है ना, हर चीज़ को देखते हैं ना पार्टी के, मतलब बहन जी की गैरहाजिरी में वो तमाम जितने भी कार्यकलाप पहले से देखते आ रहे हैं। तो वो भी है कि भाई मान लो बहन जी किसी और काम में बिजी हैं तो उनके मतलब उनकी गैरहाजिरी में वो इस प्रकार के काम जो है पार्टी के देखते आए हैं। तो चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद थे पूरी पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे थे और इसलिए उनको साइड कर दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में अभी आकाश आनंद जी का युवा वर्ग है, युवा वर्ग के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है इस तरह की बातें ये निरर्थक हैं, अर्थहीन है। अच्छा, आप चलिए आप तो कह रहे हैं युवा वर्ग है, लेकिन कुछ युवा वर्ग ये कह रहा है कि भाई आकाश आनंद तो एसी में घूमने वाले हैं, उनको क्या पता ज़मीन पर राजनीति कैसे होती है। नहीं, इससे पहले किया नहीं। आकाश आनंद ने काम किया है, ये उत्तर प्रदेश में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है और बहुत सारी जगह काम किया है। और रही बात एसी की, ऐसा कौन सा आदमी जो एसी में नहीं घूमता है? सब लोग एसी में घूमते हैं, एसी में घूमते हैं। और मैं तो समझता नहीं, ये तो गांव का वोटर है बेचारा, जो कोर वोटर है वही तो है, नहीं तो सारे एसी में घूमे और कौन घूम रहे हैं? तो सारे एसी में घूम रहे। तो ये इस तरह के जो आरोप हैं वो मतलब सही नहीं है कायदे से। ठीक है, और लोग भी यहाँ पर उनसे बात करेंगे। आप कैसे देखते हैं बहन जी के इस फैसले को? भाई जी, फैसले तो बहन जी लेती है। अच्छा। चाहे कोई छोटा नेता या बड़ा नेता, कोई भी मेन फैसले तो उन्हीं के रहते हैं बस। और इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं, तो उनका वोटर तो उनके साथ ही है भाई। कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से आकाश आनंद का जो राजनीतिक कैरियर है उस पर ग्रहण सा लगा दिया उन्होंने इस फैसले से। उनका आपस का पार्टी का मामला होता है, इसमें तो कोई कुछ नहीं है। वो तो पार्टी का क्या, तो परिवार का भी मामला हो, परिवार का भी मामला हो सकता है, मगर वो तो सर्वमान्य नेता तो बहन जी हैं। तो फैसले तो उन्हीं के जो भी हैं, और सब कार्यकर्ता है। बाकी मान हम तो वोटर है, हमारा क्या तो मेन तो मायावती जी बहन जी है कि जो युवा जो थे आकाश आनंद के साथ थे वो कहीं ना कहीं भी छिटक जाए, अलग हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं होने ऐसा नहीं होने का। क्योंकि बहन जी ने बहुत काम किए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में काम किए हैं। सहारनपुर में तो इतने काम किए। आज जो है मेडिकल जो कॉलेज है ये मायावती की देन है, बहन जी की। और जो कमिश्नरी जो है वो बहन जी की देन है। रामपुर मनिहारण में तहसील बनाई वो बहन जी की देन है। और जितनी भी सड़कें चौड़ी हुई हैं सहारनपुर के अंदर वो सिर्फ बहन जी की देन है। और आज जितने भी जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, बहन जी के नक्शे कदम पर चलकर ही उन्होंने ये उनकी तरक्की देखते हुए कि हम आगे और हमारे बन जाएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि वो भी कई बार मुख्यमंत्री बने, उनके फैसले लेकर ही उन्होंने आगे इस तरह के फैसले लिए। राजनीतिक भविष्य क्या कुछ रहने वाला है फिर आकाश आनंद का? नहीं, वो एक इनका परिवार का मामला है, मगर जो सर्वमान्य जो नेता है वो बहन जी है और उन्हीं के फैसले सर्वमान्य हैं। मैं बहन जी के साथ ही सर ऐसा। अच्छा। हाँ जी। चलिए, एक भाई हैं यहाँ पर, उनसे भी हम आप बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। भाई युवा हो आप, ये बताइए जो आकाश आनंद के पद छीन लिए बहन जी ने, कैसे देखोगे आप? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आकाश आनंद को जानते हो? ना जी ना। नहीं पता कौन है वो? मैं तो इतना खास जानता ही नहीं। अच्छा, नहीं पता। भतीजे हैं मायावती जी के? हो गई, बस मैं इस बारे में इतना वो नहीं करता। अच्छा, राजनीति से कोई मतलब नहीं है ना, बस अपना करना खाना है, तो मेहनत करनी है जी। ठीक है। अम्मा जी आपसे बात करेंगे, एक मिनट। ये बताओ, आकाश आनंद को जानते हो आप? ना जी, हम नहीं जानते। नहीं। जो भतीजे हैं मायावती के? अच्छा, जाना जी। अच्छा। हाँ। उनको हटा दिया उन्होंने पार्टी से, भाई उनके पद छीन लिए हैं उनके।
आज वो तो देखो मायावती जो भी कुछ कर सका अपने खातर करो, अच्छा ही कर रही जो भी कर रही। अच्छा, हाँ अपने लिए कर रही है। अपने लिए करेगी अच्छा और हमारे भी लिए करा उन्होंने, सब कुछ करा जी। अच्छा असि तो बाद ने कहा कुछ करा नहीं, बहुत कुछ कर रखा है उन्होंने। अच्छा और जब तक योगी और मोदी बने उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, महंगाई इतनी कर दी, कुछ नहीं करके दिखाया आज लो। अच्छा और हमारे लोगों को तो काम भी छीन लिए। अच्छा, तो क्या चाहते हो, मायावती को कैसे देखते हो आप फिर? हाँ मायावती को कैसे देखा जो प्रधानमंत्री बन जा। अच्छा हाँ जी। अच्छा, जो पुराने लोग, चलिए आप लोग तो है भी इस बहन जी के साथ, लेकिन कई लोग तो छिटक गए, दूर हो गए उनसे। अजी पड़े हो जाओ दूर, ये तो लोगों का मुख्यमंत्रियों का काम है हटने का, जुड़ने का, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आपने बहन जी का शासन देखा? हाँ जी देखा, बहन जी ने सब कुछ ठीक करा। अच्छा, हाँ जी क्या क्या ठीक करा? सब कुछ ठीक करा हमारे लिए, हमारे काम धाम सब कुछ करे। हाँ, स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, हाँ, अभी ये पढ़ रहे, इनकी सबकी फीस जा रही जी, महंगी महंगी फीस जा रही, नहीं कोई फ्री में काम हो रहे हो किसी के भी, अच्छा। तो हम कैसे कहते फिर और को जो हाँ हमारे लिए कुछ करा, हमारे लिए तो कुछ नहीं करा जी। जो सख्त फैसले वो लेती हैं तो उनको कैसे देखते हैं? उनके फैसले लिए हुए अच्छे लगा। अच्छा हाँ जी। अच्छा, चलो ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवनीत है जी। अनिल भाई, ये बताइए कि जो आकाश आनंद को पद छीने गए हैं, आकाश आनंद के बहन जी ने छीने हैं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या बसपा फेस से? देखो जी, मैं तो उसमें जो कहूँगा वैसे ही सही के लिए कहूँगा, जो बहन जी कर रही है वो अपने हिसाब से सही कर रही है। अच्छा। देखो हटाने वाली में ही और उन्हें स्थापित करने वाली भी वही है, हाँ। तो उसमें ज़्यादा कुछ तो मैं कहूँगा नहीं। फिर वैसे वो कर रही ठीक कर रही है, और जो उनका वोटर है उनके साथ ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या पार्टी के ऊपर इस चीज़ से? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आकाश आनंद को फिर कैसे देखते हैं भविष्य के नेता के रूप में? देखो जी, मेहनत कर रहा लड़का, अच्छी बात है, और भी साथ लोग हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम ठीक करेगा। देखो अभी तो देखो स्टार्टिंग है उसकी, इतना खास तो फिलहाल अभी, लेकिन मेहनत करने तक बहुत कुछ हो जाएगा इसी बात में। अच्छा, मेहनत तो चंद्रशेखर ने भी की, सांसद बन गए। मैं देखो उनका भी है अपना, देखो सबको अलग अलग उसमें देखना चाहिए। मैं भी काम कर रहे हैं ऐसे बात में, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। अच्छा, मैं अगर पूछूँ आपसे कि दोनों में से कौन सा नेता अच्छा लगता है तो किसका नाम पहले लोगे, कौन अच्छा लगेगा? दोनों ही अच्छे हैं जी। एक तो बताओ। ना वो दोनों ही है, एक को नहीं। हमारे लिए तो दोनों ही हमारे समाज के अच्छे नेता है, बढ़िया, कोई दिक्कत लेकिन वो नहीं। दोनों ही अलग अलग भी हैं। देखो मकसद तो एक ही है जी उनका, काम तो एक जगह करना, अलग अलग लड़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो बहन जी जो है वो पूरी तरह से मिशन मूवमेंट से ही भटक गई। मिशन मूवमेंट जो शुरू किया था, काशीराम जी ने भी शुरू किया था, वो बिल्कुल ही उससे हटक गई हैं बिल्कुल। पत्रकार महोदय एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मिशन और मोमेंट से भटकने वाली बात वो करते हैं जिन्हें मिशन और मोमेंट के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही मैनेजमेंट की बात बताता हूँ। आप 100 में से अगर 99 आदमी मिशन के बारे में नहीं बता सकते। मिशन का मतलब होता है एक टारगेट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अख्तियार करते हैं उस तक पहुंचना। अगर मिशन मोमेंट को बहन जी भूल जाती तो आज यहाँ तक नहीं आते। बहन जी के शासन के जो मॉडल बनाया था उसी मॉडल को तमाम मुख्यमंत्री और भी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। हम सहारनपुर के रहने वाले हैं। सहारनपुर एक व्यापारिक शहर है, पुराना शहर है। ये बताओ, इतने यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, कभी सहारनपुर का विकास हुआ बहन जी के अलावा? आज तक देख लो, इतना बड़ा मतलब पुराना शहर है, उसका विकास हो जाना चाहिए था। लेकिन जब से बहन जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद उसी के समय विकास हुआ, उसके बाद भी आज भी कुछ नहीं है। आप सहारनपुर नगर निगम घूम लीजिए, ये सहारनपुर का एरिया, ये नगर निगम का एरिया, और आप देख लो यहाँ पे बिजली वही आ रही जो पहले आती थी 14-15 घंटे। पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है। और बहन जी का ये था कि अगर बहन जी लखनऊ से चलिए ना सहारनपुर के लिए तो अधिकारियों के हाथ पैर फूल जाते थे। तो बहन जी अपना आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और वहाँ तक पहुँचना। देखिए ब्रांड फिर फेल क्यों हो रहा है बार बार, कई चुनाव हो लिए। ऐसा होता है ना, फेलियर अलग चीज़ होती है। फेलियर तो ये है कि आप रास्ते पे चल रहे हैं, मान लिया आपको सहारनपुर से दिल्ली जाना है, अब हो सकता है कि आप ट्रेन से जाना चाहो, ट्रेन ऐन मौके पर उपलब्ध नहीं है, फिर क्या करोगे आप? तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक, तो फेलियर अलग चीज़ होता है। एक आदमी को टारगेट दे दिया, एक ब्रांड दे दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ भी अपना आप में एक ब्रांड है। ब्रांड फेल नहीं होता कभी भी, थोड़े समय के लिए ऊंच नीच जरूर हो जाती है, लेकिन फेल नहीं होता, ये तय है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ आपके ही माध्यम से, आज समाज के अंदर बहुत सारे पिछड़ा वर्ग इस प्रकार का था जिसने कभी सत्ता का मुंह नहीं देखा, जिन्हें ये नहीं पता था कि हमारे पूर्वज कौन है।
बहन जी के मिशन मोमेंट या मान्यवर कांसीराम जी के मिशन मोमेंट से उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में भी पता चला और आज सत्ता में भागीदारी भी कर रहे हैं सिर्फ बहन जी और मान्यवर कांसीराम की वजह से। ये आप भी बड़े अच्छी तरह जानते हैं, मैं खुल के नहीं इस बात कह सकता हूँ। बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं जिन्हें सत्ता का रुख मतलब दे दिया, स्वाद दे दिया सत्ता का। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप के अंदर। फेलियर कुछ नहीं है, फेलियर तो थोड़े समय के लिए होता है। फेलियर कुछ नहीं है और जो फैसला लिया है आकाश आनंद को लेकर उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी एक वजह होगी जो मायावती ने ये फैसला लिया है, उनसे पद छीने गए, ऐसा कहना है सहारनपुर के इस दलित बाहुल्य क्षेत्र रामनगर के लोगों का। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।